हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। आई होप आपके समझ में आया होगा। आज हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 January 2016 was rupees 40,000, rupees 27,800 and rupees 15,900 respectively. Before division of profit, B is entitled for salary of rupees 2,500 and C for rupees 2,000 per annum. Interest is allowed on capital at 5% per annum. Out of net divisible profit, first ये नया है अपने आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये फर्स्ट 10,000 ए विल रिसीव 40%, 35% एंड सी 25%। मतलब ये है कि अगर शुरू के 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को सबसे पहले ए, बी और सी अपने को क्वेश्चन में जो गिवन परसेंटेज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट इन एक्सेस टू दैट आर शेयर्ड इक्वली। और इसके ऊपर अगर इनको कोई प्रॉफिट बचता है 10,000 से अबव, तो वो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर रुपीज़ 23,170। इट मीन्स बिफोर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। इसका मतलब ये है कि सैलरी को डेबिट करने के बाद, मतलब हमने सैलरी पहले से ही चार्ज कर ली बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, लेकिन हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, तो उससे पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा गिवन है 23,170। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। पर्टिकुलर अमाउंट हमें पता है। सबसे पहले अपन गिवन प्रॉफिट लिखते हैं। क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट गिवन है 23,170, लेकिन ये सैलरी को डेबिट करने के बाद है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सैलरी का अमाउंट ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 23,170 प्लस 2,500 प्लस 2,000। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भी अपने को क्वेश्चन में डेबिट की हुई आइटम होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे अगर एक्सपेंसेस है तो, और कोई इनकम होगी तो उसे हम लेस करेंगे। जैसे कि मैंने वर्किंग नोट में दिखाया है, बिफोर डिडक्शन ऑफ सैलरी प्रॉफिट विल बी 23,170 प्लस 2,500 प्लस 2,000 इक्वल टू 27,670 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,670। ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में अपने को सैलरी की मैंने सैलरी चार्ज करेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। अब यहाँ पर हम सैलरी चार्ज करेंगे। पहले डेबिट कर दी थी तो हमने ऐड करा, तो अब डेबिट नहीं की है तो हम अब डेबिट करेंगे अगेन। तो टू पार्टनर्स सैलरी, बी और सी की सैलरी है 25,000, 2,000, तो ये हो जाएंगे 4,500 रुपीज़। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट चार्ज हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया तो ए की कैपिटल कितनी है देखेंगे। ए की कैपिटल है 40,000। 40,000 का 5% होता है 2,000। जैसे कि हमने लिख दिया है ए के सामने 2,000। इसी तरीके से बी और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया तो हमारा आया 4,185 टोटल करने के बाद और कोई अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे, कमीशन बोनस कुछ नहीं है, तो हम अब इसका टोटल करेंगे। तो टोटल के देखिए, टोटल में हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है।
क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो क्रेडिट कार्ड साइड का टोटल है हमारा 27,670 और हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,685। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा हुआ 18,985। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10,000 तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर ए, बी एंड सी 40%, 35% एंड 25% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए मैंने वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया आपको। ए शेयर 10,000 मल्टीप्लाई 40%, तो ₹44,000 ए का आ गया। बी शेयर करा 10,000 मल्टीप्लाई 35%, तो बी का शेयर आया 3,500। सी का शेयर आया 10,000 मल्टीप्लाई 25%, तो कितना आया 2,500। अब ये देखेंगे कि हमारा इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा रिमेनिंग प्रॉफिट जितना भी बचे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इसके आगे का वर्किंग नोट देखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए पहले कितना प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट अपना 18,985। इसमें से अपन जो 10,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके लेस करेंगे माइनस 10,000, तो आ जाएगा अपना ₹8,985। ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने देयरफॉर 8,985 डिवाइड बाय 3, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आया 2,995। अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो ए टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 4,000 प्लस 2,995 इक्वल टू ₹6,995। बीस टोटल प्रॉफिट 3,500 प्लस 2,995 इक्वल टू ₹6,495। इसी तरीके से सी का टोटल प्रॉफिट 2,500 प्लस 2,995 इक्वल टू ₹5,495। ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। ए का टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 6,995, बी का टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 6,495 और सी का 5,495। अगर इसका हमने टोटल करा तो टोटल हमारा टोटल प्रॉफिट के इक्वली आएगा 18,985। तो टोटल गया 27,670। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अनदर क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको एज अ होमवर्क एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आपको अपनी कॉपी में करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। तो ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है।